गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके कल की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें ना सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे बल्कि इसका जो डिटेल एनालाइज करेंगे इसका ऑप्शन का, जिसे सिर्फ 15 क्वेश्चन ही है लेकिन और भी बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना आंसर अपने से देने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। आप सभी को मालूम होगा, पढ़े होंगे कि अवस्था जो है, मानव अवस्था जो है, उसका जो कालक्रम के अनुसार बांटा गया है, उसके एज के अनुसार, आयु के अनुसार उसको लगभग 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। कौन कौन सा भाग है? सबसे पहला आता है शैशवावस्था। शैशव मतलब क्या होता है? शिशु बोलते हैं। ठीक है ना। इसको भी पूर्व शिशु बोला गया है, उत्तर शिशु बोला गया है, लेकिन इसमें शैशवावस्था मुख्यतः याद रखेंगे वो है 0 से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होता है। मतलब 5 या 6 साल तक के बच्चों को क्या बोला जाता है? शैशवावस्था बोला जाता है। ठीक है ना। और बाल्यावस्था जो है 6 से 12 साल के तक के बच्चों होते हैं उसको क्या है? बाल्यावस्था बोला जाता है। इसमें भी पूरे पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है। पूरे पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 9 साल तक बोलते हैं और 9 से 12 तक के साल को क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है ना। किशोरावस्था कितने तक के बोला जाता है? तो 12 से 18 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था जो है 18 प्लस वालों को। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए, तो इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। शब्द को दोहराते बच्चे कौन सी अवस्था में है? किशोरावस्था में करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बड़े हो जा रहेंगे। प्रौढ़ावस्था तो और बड़ा रहता है, 18 साल के बाद वाला है। बाल्यावस्था में भी नहीं करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो है शैशवावस्था। जब बच्चे 5 या 6 साल तक के रहते हैं वही बच्चे लोग दोहराते हैं बात को बार बार। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था। गलत नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता, क्या बोल रहे हैं? पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खालिस्तान के दौरान दिखाई पड़ती है। सबसे पहले तो जान लेते हैं पियाजे का नियम, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखते हैं पराधीन। पराधीन मतलब क्या होता है? दूसरों के अधीन होता है। क्या होता है? दूसरों के अधीन होता है। ठीक है, ये होता है। अब देख लेते हैं नैतिकता मतलब क्या होता है। तो नैतिकता मतलब होता है सही गलत की पहचान। क्या होता है? क्या सही है क्या गलत की पहचान करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खालिस्तान के दौरान दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ये जो है सभी आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग पढ़े हैं। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी उम्र के बच्चों को कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, लगभग 2 से 7 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है। कितने वर्ष? 2 से 7। तो इसमें ऑप्शन है कि नहीं है? 1 से 4 वर्ष ये तो नहीं हो सकता, 4 से 7 दिया है ये हो सकता है, क्योंकि पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था है, कितने पढ़े हैं आप लोग? 2 से 7 पढ़े हैं ना। तो 2 से 7 वाला में कौन सा आएगा? 10 वाला तो नहीं आएगा। तो एक ही आ रहा है, या 4 से 7 लिखा है वही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी वाला होगा। याद रखेंगे। इसमें जो इस वर्ष के बच्चे हैं, 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं, उन लोग क्या है, जैसे उस दूसरे जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, थोड़ा सा बात उसकी सुन लेते हैं। मतलब ये कोई तो बोल रहा है कि ये सही गलत है, हाँ, तो बच्चे लोग थोड़ा सा समझने लगते हैं, उसी की बात कर रहा है वो। ठीक है ना। तो 4 से 7 वर्ष की उम्र आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, आत्म सातन एवं समंजन में मुख्य अंतर क्या है? सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि ये आत्मसातन क्या है और समंजन क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आत्मसातन मतलब होता है, याद रखिएगा, आत्मसातन के बारे में बोल रहा हूँ, पुराना कोई भी पुराना ज्ञान है उसमें क्या है, नया ज्ञान को भी शामिल कर लेना, यह क्या कहलाता है? आत्मसातन कहलाता है। ठीक है, इसका परिभाषा दिया हूँ। सामंजन क्या होता है? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। सामंजन में याद रखेंगे पुराना, जो पुराना ज्ञान है, ठीक है ना, पुराना ज्ञान को इसमें रिमूव करना है, हटाना है, और ऐड क्या करना है? नया ज्ञान को करना है। देखिए दोनों में क्या अंतर है? ये क्या है? नया लिखा हूँ ना, नवा, चलो जो भी लिखा है। आत्मसातन मतलब होता है पुराना, पुराना ज्ञान तो है ही, उसमें नया ज्ञान को भी शामिल करना। ठीक है ना। जैसे हम लोग के पास पुराना ज्ञान तो रहता ही रहता है, नया ज्ञान को भी शामिल करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आत्मसातन कहलाता है। और समंजन क्या कहलाता है? जिसमें पुराना ज्ञान रहता है उसको रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है, और सिर्फ नए ज्ञान को शामिल किया जाता है।
ठीक है ना, यही अंतर है। तो हमारे इसमें ऑप्शन में कौन सा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं, समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। थर्ड बोल रहे हैं, आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं, समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही बोल रहा है। समंजन जो है वर्तमान ढांचे का उपयोग है, वर्तमान में जो नया है उसी की बात करता है समंजन, भी जस्ट बताया था। जबकि आत्मसातन जो है, ठीक है ना, आत्मसातन क्या है दोस्तों, ये जो है नए ढांचे का सृजन है, याद रखेंगे। क्या है, नए ढांचे का सृजन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है कि आत्मसातन जो है, ठीक है ना, वो है नया, नया की बात करता है। और जो समंजन वाला है, ठीक है ना, वो क्या बात करता है कि वर्तमान ढांचे का उपयोग की बात करता है। इसको देखिए हम लोग। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग क्या है। जो बच्चे लोग 3 माह के रहते हैं, ठीक है ना, 3 माह के बच्चे हैं, उन लोग में क्या विशेषता पाई जाती है। तो सभी जानते हैं इनमें कि प्रसन्नता। बच्चे लोग क्या है, उदासी तो नहीं है। घृणा रहती है कि बच्चे लोग में, 3 माह का बच्चा है, कोई घृणा करेगा, कोई गर्व करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। प्रसन्नता रहता है, बच्चे लोग खुश रहते हैं, प्रसन्नता तो हो सकता है, ठीक है ना। उदासी, घृणा वाला तो नहीं आएगा दोस्तों। ईर्ष्या बच्चे लोग में आती है क्या, 3 माह के में नहीं आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। दोनों ऑप्शन कट हो गया। अब देखते हैं घृणा, देखिए उसके बाद और क्या है, घृणा, घृणा थोड़ा बहुत हो सकता है। उसके बाद देखते हैं और कौन सा ऑप्शन सटीक लग रहा है हमको, प्रसन्नता उदासी, ये तो रहता है। प्रसन्नता क्या है, अपनी मम्मा को देखता है बच्चा जो है तो खुश हो जाता है, ठीक है ना। सभी जानते हैं बच्चा जो है अपनी माँ को देखता है खुश हो जाता है। ईर्ष्या उसमें नहीं होती है। घृणा थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है ना। बच्चे नहीं देखते हैं अपनी माता को तो क्या है, उदास भी हो जाते हैं, ठीक है, उदास ही हो सकता है। लेकिन परानुभूति दोनों में देखिए, ठीक है ना, ये तो दोनों कट हो गया है हमारा, ईर्ष्या वाला गर्व वाला दोनों कट हो गया है। अब देखते हैं प्रसन्नता उदासी दोनों में है, लेकिन इन दोनों में घृणा लिखा है, एक क्या है, प्राण अनुभूति है। दूसरे की अनुभूति कर सकता है क्या, वो नहीं कर सकता। एक प्रकार से घृणा भाव उसमें रह सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, याद रखेंगे इसका सटीक आंसर, ठीक है ना। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है, विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि, वैयक्तिक भिन्नता की बात कर रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतः शिक्षक को क्या, फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की एक समान गति पर जोर दे, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे। थर्ड ऑप्शन है कठोर अनुशासन का पालन करे। और फोर्थ ऑप्शन है सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, सीखने के विविध मतलब बहुत प्रकार से अनुभव उपलब्ध कराएं, अलग अलग ट्रिक के माध्यम से, अलग अलग लॉजिक लगा के, तब बच्चे सीखेंगे बोल रहे हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कल्पना करें, ठीक है ना, आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग भी करिए ना, क्वेश्चन में साथ साथ पढ़ रहा हूँ तो मैं, इमेजिन करना है इसमें कि आपका कुत्ता जब भी रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं, लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग, क्या बोल रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। कौन दिया है सिद्धांत, आप सभी जानते हैं किससे संबंधित है, पावलाव से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्या है, पावलाव जो है मनोवैज्ञानिक, उससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए, ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को, इसलिए डिटेल पढ़ा रहा हूँ मैं, 15 क्वेश्चन लेकर ही आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, कल्पना करें, आप इमेजिन करना है कि आप जब भी फ्रिज खोलते हैं, वही बोला गया है, आप जब भी फ्रिज खोलते हैं तो कुत्ता जो है आपका लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं कि कुत्ता जो है ऐसा ना करे, आप फ्रिज खोलें, कुत्ता क्या है लार मत बहाए, उसको लालच मत आए। एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है, किसी ने आदत बना दिया है कि जब भी कोई फ्रिज खोलते हैं आप घर, आपके घर में, ठीक है ना, या कोई भी खोलता था तो जरूर फ्रिज से निकाल के कुत्ता को कुछ खाने के लिए देता था, ठीक है। लेकिन क्या है, उस आदत को बदलना है हमको सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं अधिगम के सिद्धांत के अनुसार। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते भोजन देंगे, ठीक है ना, कभी कभी भोजन देंगे बोल रहे हैं, रोज नहीं देंगे बोल रहे हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे,
ठीक है ना, भौंकते हैं तो कुछ देंगे बोल रहे हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे बोल रहे हैं। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। बाथरूम में पड़े भोजन को बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता। हम अपने को क्या करना है, सिर्फ कुत्ते की जो आदत है कि रेफ्रिजरेटर खुल रहा है मतलब कुछ खाने को मिलेगा, यही क्या है उसकी हैबिट जो है, उसको मतलब उम्मीद है, वो उम्मीद उसको चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का दरवाज़ा बार बार आप लोग खोलेंगे परंतु कुत्ते को कुछ भी नहीं देंगे, जिससे वो समझ जाएगा कि फ्रिज के खोलने से कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे उसका लार बहाना भी वो बंद कर देगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ के बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 30 क्वेश्चन आएगा, इससे सब सही होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं किशोरावस्था की बात करें। सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए किशोरावस्था किसको कहा जाता है। तो किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को कहा जाता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। किशोरावस्था में क्या होता है ये पूछ रहे हैं। तो किशोरावस्था में आप लोग बताइए कि क्या होता है। सातवां है विकास, मतलब ए ऑप्शन है विकास, परिवर्तन, अध्ययन और अस्थिरता है। इसका क्या होगा, आप सभी जानते हैं किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष के आयु बच्चे लोग होते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें, तो तनाव भी रहता है इसमें। तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, मेन परिवर्तन ही होता है, ठीक है ना, याद रखना है, बी वाला। उसके बाद देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, छात्रों को क्या बोल रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गलत नहीं करना है। छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कि छात्रों का एक ग्रुप है, अन्य छात्रों को परेशान करते हुए पाया गया। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना। आप क्या करेंगे, ठीक है ना, परेशान कर रहे कोई ग्रुप बच्चों को। तो 8वां का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी। तो छात्रों को व्यक्तिगत तौर पे परामर्श देना, उनको क्या है सिखाना, उनको समझाना कि ऐसा गलत काम है करके, ठीक है ना, वही इसका सटीक आंसर होगा। उसके बाद है 9वां का, देख लेते हैं हम लोग। 9वां क्या बोलता है कि जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है, पीपल का पौधा है, ठीक है ना, ये पौधा है, पीपल का पौधा है, ठीक है ना, ऐसे छोटा सा वृक्ष बनता है, तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। वृक्ष बनता है तब क्या है, बहुत बड़ा बन जाता है, वह सभी जानते हैं, ऐसे बन जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है ना। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की कौन सी अवस्था को। फर्स्ट ऑप्शन है विचित्रता, ठीक है ना। उसके बाद है निरंतरता, उसके बाद है निरंतरता विचित्रता दोनों, कभी विच्छिन्नता, सॉरी विच्छिन्नता है, कभी निरंतरता, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, निरंतर रूप से बढ़ रहा है, तो इसका आंसर एक ही होगा दोस्तों, याद रखेंगे, निरंतरता, ठीक है ना। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को बना लेना है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया, एस और आर, अनुक्रिया उद्दीपन, देखिए चेंज हुआ है, अल्टरनेट उल्टा हो गया है, आर एस हो गया है। उसके बाद बोलता है कक्षा ए तथा कक्षा बी दोनों उत्तर, मतलब कथन एक और कथन दो दोनों हो जाएगा बोल रहे हैं उत्तर में। और उसके बाद बोल रहे हैं उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन बोल रहे हैं। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग पढ़े होंगे कि आर एस सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, किसने दिया है, स्किनर ने दिया है दोस्तों, ठीक है। और एस आर सिद्धांत जस्ट इसका अपोजिट है, वो किसने दिया है, तो थार्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है, थार्नडाइक ने दिया है, आपको मालूम होना चाहिए, ओके। तो इसका आंसर, सटीक आंसर क्या होगा, तो ये आंसर होगा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत बोल रहा है। अनुबंधन मतलब 10वां का आंसर होगा दोस्तों, बी वाला है, यही आर एस वाला आएगा, ठीक है। इसका सटीक आंसर यही होगा। उसके बाद देखते हैं वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है, इसके फोल्डिंग का अर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है। सेकंड कथन बोलता है सहायता के स्तर को बदलना। थर्ड बोलता है अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के ZDP को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो 11वां का आंसर होगा दोस्तों, सी वाला होगा, याद रखेंगे, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, ठीक है ना, याद रखना है। अधिक निपुण जो साथी है उसका क्या है, शिक्षक के रूप में उपयोग करना। वैगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ है यही। उसके बाद है 12वां नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे तो क्या है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा बढ़िया, इसलिए वीडियो बनाया गया है। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। शिशु और छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वे, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन, थर्ड ऑप्शन है मनोविश्लेषण और फोर्थ ऑप्शन है अवलोकन। तो दोस्तों इसका तो सिंपल सा है, अवलोकन करेंगे हम बच्चों को, है ना, बच्चों की समस्याओं के लिए उसके ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना।
सर्वेक्षण करेंगे, मतलब उसका अवलोकन करेंगे। ठीक, 13वां क्या है, देखिए 13 बोल रहा है उत्तरा बाल्यावस्था। आपको बताना चाहूँगा कि बाल्यावस्था जो है, ठीक है ना, बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है। आपको सभी मालूम होना चाहिए, मानव अवस्था जो है कार्यकाल के अनुसार। बाल्यावस्था 2 भागों में बँटा है, एक क्या है 6 से स्टार्ट होता है, ठीक है, लगभग 5-6 से 5 मतलब 6 से 9 साल तक और 9 से 12 साल तक, ठीक है, ये हो गया। उत्तर ये क्या कहलाता है 6 से 9 तक, पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है, और ये जो है उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। हमको हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था में ये वाला आएगा, ठीक है, 9 से 12 वर्ष लगभग लगभग की बात कर रहे हैं। उत्तरा बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? पहला है मात्रा, दूसरा है मात्रा एवं अंक या संख्या, तीसरा है अंक, और चौथा है मात्रा, अंक तथा क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था मतलब बच्चे क्या है, बड़े ही हो गए हैं, ठीक है ना। तो वो जो है मात्रा, अंक, क्षेत्र सभी को समझेंगे दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना, ये सभी को समझेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी, ठीक है ना, नियमित खालिस्तान विकास को बताता है। मस्तक उधो उन्मुखी बोल रहा है, इसका क्या होगा बताइए, मुखी करके। तो 14 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, मस्तक से पैर के अंगूठे तक की बात कर रहे हो, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, पैर के अंगूठे से मस्तक तक बोल रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब सॉरी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं पैर के अंगूठे से। उसके बाद सेकंड बोलता है मस्तक से पैर के अंगूठे तक, और थर्ड बोलता है मेरुदंड से हथेली की उंगलियों तक, और फोर्थ ऑप्शन बोलता है हथेली की उंगलियों से मेरुदंड तक। क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्रियात्मक विकास, इंग्लिश में आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, मस्तकाधोमुखी बोल रहे हैं। मस्तकाधोमुखी मतलब क्या होगा दोस्तों, याद रखना है, ये जो है मस्तक से बोल रहे हैं, तो मस्तक से किधर जाएगा ये, तो पैर नीचे साइड जाएगा। ऊपर ऊपर की बात करें मतलब नीचे साइड जाएगा, नीचे की बात करेंगे तो ऊपर साइड जाएगा, ठीक है, वही आपको याद रखना है। तो मस्तक से पैर के अंगूठे तक हमारा इसका सही आंसर होगा, गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को, आंसर नंबर बी होगा, ठीक है, मस्तक से पैर के अंगूठे तक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की बोल रहे हैं, बाल्यावस्था मतलब कितना साल तक, 6 से 12 साल तक। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है, नहीं, बाल्यावस्था की बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है बताइए आप लोग, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, दूसरों पर इन लोग निर्भर नहीं रहते हैं, खुद अपना कर लेते हैं इन लोग, ठीक है ना, याद रखना है, इस अवस्था में बच्चे लोग अपना ही चलाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से ही करते हैं मेन। तो 15 का आंसर सी होगा दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार वीडियो आपके लिए बना पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।